मनाली नाम सुनते ही एक अलग एहसास होने लगता है। कई तरह के सुंदर दृश्य और बर्फ़ के नज़ारे आंखों के सामने दिखाई देने लगते हैं। तो आज मैं आपको अपनी वीडियो के माध्यम से ले चलूँगा मनाली की सुंदर यात्रा पे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मनाली भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य के कुल्लू ज़िले में स्थित एक बेहतरीन शहर है जो व्यास नदी के किनारे कुल्लू घाटी पर बसा शहर है। मनाली बहुत ही लोकप्रिय पर्यटन स्थल है जो नवविवाहित जोड़ों की पहली पसंद भी है। यहाँ हर साल लाखों की संख्या में पर्यटक आते हैं। जब गर्मी की चिलचिलाती धूप होती है तब लोग मनाली की ओर रुख करते हैं क्योंकि यहाँ गर्मियों में भी ठंडा वातावरण रहता है। गर्मियों में मनाली का तापमान औसतन 15 से 20 डिग्री रहता है जो काफ़ी ठंडा होता है और विंटर में माइनस तक चला जाता है। मनाली में आप कई तरह की एक्टिविटी भी कर सकते हैं। यहाँ कई तरह के खेलों का आयोजन भी होता है जैसे स्कीइंग, हॉकिंग, पर्वतारोहण, पैराग्लाइडिंग, राफ्टिंग, ट्रैकिंग, माउंटेन बाइकिंग का भी आनंद उठा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर यॉक स्कीइंग जैसे खेलों का भी आयोजन होता है। इनके अलावा अगर आप मनाली में भीड़ भाड़ से दूर रहना चाहते हैं और आप ट्रैकिंग करना चाहते हैं और कैंपिंग करना चाहते हैं तो आपको मनाली में ये सब करने का अनुभव भी मिल सकता है। मनाली घूमने से पहले बात करते हैं कि मनाली कैसे पहुंचा जाए। अगर आप सड़क मार्ग द्वारा मनाली आना चाहते हैं तो मनाली दिल्ली से NH3 द्वारा अच्छे से जुड़ा हुआ है जो लेह तक जाती है और दुनिया की सबसे ऊंची सड़क होने का दावा करती है। दिल्ली से मनाली की दूरी लगभग 550 किलोमीटर है। इसके अलावा चंडीगढ़ से भी मनाली के लिए बस मिल जाती है। चंडीगढ़ से मनाली की दूरी लगभग 310 किलोमीटर के आसपास है। अगर दिल्ली से मनाली के बस के किराए की बात करूं तो आपको 1000 से लेकर 1500 रुपये के बीच में देना पड़ सकता है। अगर आप दिल्ली से मनाली जा रहे हैं तो आपको 14 घंटे के लंबे सफ़र के बाद आप मनाली पहुंच जाएंगे जो काफ़ी थकान भरा सफ़र होता है। वहीं अगर आप मनाली रेल मार्ग से आ रहे हैं तो सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन जोगिंदर नगर रेलवे स्टेशन है। यहाँ से मनाली की दूरी लगभग 143 किलोमीटर है। इसके अलावा आप भारत के अन्य जगह से आ रहे हैं तो आपको दिल्ली रेलवे स्टेशन आना होगा। दिल्ली के लिए आपको भारत के हर कोने से ट्रेन आसानी से मिल जाती है। इसके बाद आप या तो दिल्ली से चंडीगढ़ आ जाइए या फिर आप अम्बाला कैंट के लिए दिल्ली से ट्रेन लीजिए। इसके बाद यहाँ से आगे का सफ़र बस द्वारा सीधे मनाली का कीजिए। वहीं दोस्तों अगर आप वायु मार्ग द्वारा मनाली आना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि मनाली में कोई भी एयरपोर्ट नहीं है, इसलिए आपको दिल्ली से पहले चंडीगढ़ के लिए फ़्लाइट लेनी होगी। फिर आप चंडीगढ़ से भनतूर के लिए उड़ान भर सकते हैं। भनतूर से मनाली की दूरी लगभग 50 किलोमीटर के आसपास है। इस एयरपोर्ट पर केवल घरेलू उड़ान ही संचालित होती है। अगर आप चाहें तो फ्लाइट से चंडीगढ़ तक आकर चंडीगढ़ से बस या टैक्सी द्वारा सीधे मनाली पहुंच सकते हैं। दोस्तों मनाली पहुंचने के बाद सफ़र की थकान बहुत ज़्यादा होती है तो सबसे पहले ख्याल आता है कि मनाली में कहाँ रुकें। मनाली में रुकने के लिए आपको हर तरह के विकल्प मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको टेंट, होटल, रिसोर्ट जैसे सभी तरह की सुविधाएं मिल जाएगी। मैं आपको मनाली में कुछ होटल के नाम बता देता हूं ताकि जब भी आप मनाली की यात्रा करें तो आपको आसानी हो सके। यहाँ पर आपको मैस्टेज हॉस्टल, द हॉस्टलर, चोस्टल मनाली, फैब होटल मनाली, क्वालिटी इन स्वीट्स, खीरकंटी जैसी होटलें मिल जाएंगी। इनके अलावा भी यहाँ पर कई सारी होटल है, चाहे तो आप ऑनलाइन या फिर यहाँ पर पहुँचकर ऑफलाइन भी बुक करा सकते हैं। मनाली में रहने की बात तो हो गई, अब बात कर लेते हैं यहाँ पर भोजन की। यहाँ आपको कई तरह के
रेस्तरां, कैफ़े और बार भी मिल जाएंगे। यहाँ आपको भारतीय खाने के अलावा कई तिब्बती व्यंजनों का भी स्वाद मिल जाएगा। इसके अलावा चीनी, कोरियाई, जापानी, वियतनामी जैसे देशों के व्यंजनों का स्वाद भी चखने मिल जाएगा। इसके अलावा भी आपको यहाँ पर स्थानीय हिमाचली व्यंजन भी मिल जाएंगे। तो अगर आप मनाली घूमने आए हैं तो हिमाचली व्यंजनों का स्वाद लेना ना भूलें। अब बात करते हैं कि मनाली में कहाँ कहाँ घूमें। सबसे पहले आप मनाली में माँ हिडम्बा देवी मंदिर के दर्शन के साथ अपनी यात्रा की शुरुआत कर सकते हैं। लकड़ी और पत्थरों से बना यह मंदिर महाभारत काल से जुड़ा हुआ है, जो कि भीम की पत्नी और घटोत्कच की माँ थी। यह मंदिर का निर्माण राजा बहादुर सिंह ने 1533 ईस्वी में करवाया था। यह मंदिर अत्यंत सुंदर है। मनाली आने वाले सैलानी यहाँ जरूर आते हैं। देवदार के वृक्षों से घिरे इस मंदिर की खूबसूरती बर्फबारी में और भी बढ़ जाती है, जो काफ़ी देखने लायक रहती है। अगला स्थान है मनु मंदिर। यह भव्य मंदिर ऋषि मनु को समर्पित है। मनाली नाम की उत्पत्ति ऋषि मनु के नाम से हुई थी, जिसे मानव जाति का निर्माता व मनु स्मृति का लेखक माना जाता है। यह वही स्थान है जहां मनु ने धरती पर कदम रखा था। यह मंदिर ओल्ड मनाली में स्थित है और यहां से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर है। इस मंदिर के किनारे व्यास नदी बहती है, जो इस मंदिर के आकर्षण में 4 चांद लगा देती है। इसके बाद अगला स्थान आता है वशिष्ठ मंदिर, जो संत वशिष्ठ और भगवान राम को समर्पित है। यह व्यास नदी के पार मनाली से 3 किलोमीटर की दूरी पर वशिष्ठ गांव में स्थित है। यह खूबसूरत गांव अपने गर्म पानी के झरने व वशिष्ठ मंदिर के लिए जाना जाता है। माना जाता है कि इस झरने के पानी से स्नान करने पर कई त्वचा रोग व अन्य संक्रमण ठीक करने की क्षमता है। इन झरनों से गर्म पानी बहते रहता है। यहाँ पर पुरुष व महिलाओं के लिए अलग अलग स्नान की व्यवस्था है। अगर आप मनाली घूमने आए हैं तो यहाँ पर ज़रूर आए और कुंड में स्नान करना ना भूलें। इसके बाद अगला स्थान है जोगनी झरना। यहाँ पहुँचने के लिए आपको वशिष्ठ टेम्पल से एक ट्रैक करना होता है। यहाँ तक पहुँचने के लिए लगभग 3 घंटे का समय लग जाता है। रास्ते में जब आप ट्रैकिंग करेंगे तो आपको यहाँ पर कई सारे सुंदर स्थान व मोड़ मिल जाएंगे, जहाँ से आप पूरी मनाली के सुंदर नज़ारों का लुत्फ़ उठा सकते हैं और साथ में आप फोटोग्राफी व वीडियोग्राफी भी कर सकते हैं। यह झरना शहर की भीड़ भाड़ से दूर शांत जगह पर है। अगर आप प्रकृति प्रेमी हैं तो मनाली का यह खूबसूरत व रोमांटिक स्थान जरूर आए। इसके बाद आप मनाली में वन विहार जा सकते हैं। वन विहार को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में भी जाना जाता है। यह जगह माल रोड के पास ही स्थित है। यह सुंदर बगीचा काफ़ी लोकप्रिय है। यहाँ पर नौका विहार का भी आनंद ले सकते हैं और अपने पार्टनर के साथ शाम को पार्क की सैर करके यहाँ के बेहद खूबसूरत सनसेट का भी अनुभव कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी मनाली यात्रा के पहले दिन के कुछ मुख्य पर्यटक स्थलों की। अब बात करते हैं कि मनाली में हम दूसरे दिन कहां पर घूम सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप रोहतांग पास जा सकते हैं, जो मनाली से लगभग 51 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बेहद खूबसूरत स्थान है। रोहतांग पास में आपको बर्फ से ढकी पहाड़ियों के बेहद सुंदर दृश्य और शानदार नज़ारे देखने मिल जाएंगे। रोहतांग में कई सारी फिल्मों की शूटिंग भी हुई है, तो आपको यहाँ की कई सारी जगह जानी पहचानी लगेगी। अगर आप एक बाइक प्रेमी हैं तो मनाली की यात्रा पर आए हैं तो आपको रोहतांग पास की एक दिन की यात्रा की प्लानिंग ज़रूर बनानी चाहिए। यहाँ पर आपको बाइक
रेंट पर भी मिल जाती हैं। यहाँ आने का प्लान बनाते समय एक बात का ध्यान जरूर रखें, यह दर्रा सिर्फ जून से अक्टूबर महीने तक ही खुला रहता है, क्योंकि बाकी समय भारी बर्फबारी के कारण इसे बंद कर दिया जाता है। तो आप अगर मनाली की यात्रा पे आए हैं तो रोहतांग पास जरूर आए। अब बात करते हैं मनाली के अहम स्थान की, जो कि सोलांग वैली है, जो मनाली से 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो एक हिमालय के सबसे लोकप्रिय पर्यटक स्थलों में से एक है। अगर आपको बर्फ़ पसंद है और आप बर्फ़ में खेलना और मस्ती करना चाहते हैं और आप अपने पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम बिताना चाहते हैं तो आपके लिए सोलांग घाटी बहुत ही बेहतरीन स्थान है। तो आपको यहाँ पर ज़रूर आना चाहिए। अगर आपको एडवेंचर पसंद है तो आप यहाँ पर पैराग्लाइडिंग, पैराशूटिंग, घुड़सवारी, मिनी ओपन जीप ड्राइविंग जैसी कई सारी एक्टिविटी भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप विंटर सीजन के दौरान आना चाहते हैं तो यहाँ पर आपके लिए स्कीइंग की भी सुविधा है, तो आप यहाँ पर स्कीइंग भी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप यहाँ पर स्कीइंग का परीक्षण भी ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप रोपवे और हेलीकॉप्टर की सवारी का मज़ा भी ले सकते हैं। मनाली में इन सभी जगहों के अलावा अगर आप भीड़ भाड़ से दूर ट्रैकिंग और कैंपिंग करना चाहते हैं या फिर शांत स्थान पर वक्त बिताना चाहते हैं तो आपको मनाली से लगभग 15 से 20 किलोमीटर दूर जाना होगा, जहां पर दो शानदार गांव है। एक है कोठी और दूसरा है गुलाब। यह गांव दुनिया भर के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। यहाँ से आपको बर्फ के ढके पहाड़ की चोटी, व्यास नदी और ग्लेशियर का सुंदर नज़ारा दोनों गांव से दिखाई देता है, जो बहुत ही सुंदर होता है। इनके अलावा भी मनाली में कई सारी जगह घूमने लायक है। अगर आप नवविवाहित जोड़े हैं और हनीमून पर जाने का प्लान बना रहे हैं तो मनाली आपके लिए बेस्ट डेस्टिनेशन हो सकता है। अब अंत में बात कर लेते हैं कि मनाली आने का बेस्ट समय कौन सा होता है और एक व्यक्ति का मनाली घूमने में कितना खर्चा आता है। वैसे मनाली लोग साल भर घूमने आते हैं, खासकर नवविवाहित कपल। फिर भी अगर आप बर्फ़ का मज़ा लेना चाहते हैं तो आप विंटर सीजन यानी कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी के महीने में आ सकते हैं। अब बात करते हैं खर्चा की। अगर आप एक व्यक्ति यानी सोलो ट्रिप पर आना चाहते हैं तो आपको 2 दिन का टूर प्लान ज़रूर बनाना चाहिए, जिसमें आपको 4,500 से लेकर 6,000 रुपये के बीच में खर्चा आ सकता है। इसमें मैंने आपके होटल और 2 दिन रहने, घूमने और खाने पीने के, और यहाँ पर अगर आप छोटी मोटी कुछ एक्टिविटी करते हैं तो इसका खर्चा भी जोड़ दिया हूँ। इसके अलावा भी दोस्तों अगर आप अन्य एक्टिविटी करते हैं तो इसमें अपना खर्चा जोड़ते चले। वहीं दोस्तों अगर आप नवविवाहित कपल है और हनीमून पर आना चाहते हैं तो आपको लगभग 4 से 5 दिनों का टूर बनाना चाहिए, जिसमें आपको 9,000 रुपये से लेकर 10,000 रुपये के बीच में आपको खर्चा आ सकता है। इसमें दोस्तों मैंने मनाली के अलावा किसी अन्य खर्चे को नहीं जोड़ा है। तो दोस्तों अगर आप मनाली की यात्रा पर आ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगी, ऐसी उम्मीद करता हूँ। तो दोस्तों ये थी मनाली यात्रा की संपूर्ण जानकारी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। आपकी यात्रा मंगलमय हो।